गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम के अंतर्गत दो प्रकार के नंबर सिस्टम जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एक तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा जो कंप्यूटर में यूज़ होता है नंबर सिस्टम यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम, उस बारे में बताया था। अभी दो नंबर सिस्टम और शेष हैं, जिसमें से कि एक है ऑक्टल नंबर सिस्टम और दूसरा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 0 से 9 तक टोटल 10 अंक होते हैं, टोटल 10 डिजिट्स। इन्हीं से पूरा नंबर सिस्टम हमारा तैयार होता है। और डेसिमल लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसको हिंदी में हम 10 कहते हैं, तो ये 10 अंकों से मिला हुआ नंबर सिस्टम है। इसी तरह से यदि हम बात करते हैं बाइनरी की, तो बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 यही दो नंबर होते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं। और 2 डिजिट्स से बने हुए जो भी नंबर सिस्टम होते हैं उनको बाइनरी कहते हैं। और बाइनरी भी लैटिन भाषा का ही शब्द है और बाइनरी का मतलब होता है 2। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको बताता हूं कि ऑक्टल, इसका क्या मतलब है। ऑक्टल भी लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं 8 यानी कि 8। अब आपको पता चल गया होगा कि इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में कुल कितनी डिजिट्स होंगी और वो डिजिट्स कौन कौन सी होंगी। तो मैं चलिए बता देता हूं कि इसमें जो डिजिट्स होती हैं वो डिजिट्स होती हैं 0, 1, 2, 3, 5, 6 एंड 7। अगर आप काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 8 अंक पूरे हो गए ऑक्टल में। 0 से 7 तक ये बनते हैं। अब आपको सीखना है कन्वर्जन, किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप पिछली कक्षा को याद करिए, तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी डेसिमल नंबर है, सपोज करिए कोई डेसिमल नंबर 12 है और इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना रहता था, तो हम क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। 2 6 जा 12, हमारा जो भी रिमाइंडर बचा वो 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 0 और 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1। दैट मीन्स 12 इन डेसिमल इज इक्वल टू, हम इस तरीके से नीचे से ऊपर के क्रम में लिखेंगे 1 1 0 0 बेस 2। बेस 2 का मतलब ये बाइनरी है और बेस 10 का मतलब कि ये डेसिमल है। ठीक इसी तरीके से हम ऑक्टल में भी कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए 12 को ही, जो डेसिमल नंबर है, इसको मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। 12, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना था इसलिए बाइनरी की कुल डिजिट की संख्या थी 2, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया था। अब ऑक्टल में हमें कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल में कुल कितनी डिजिट्स होती हैं, 8। तो यानी कि अब हमें 8 से डिवाइड करना होगा। ये एक बार जाएगा, 8 1 जा 8, कितना बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर बचा 4। इसको नीचे से ऊपर के क्रम में हम लिख देंगे। अब देखिए कितना आएगा, 12 इन डेसिमल इज इक्वल टू 14 इन ऑक्टल। चलिए हम रिवर्स करके देखते हैं कि हमारा ये कैलकुलेशन सही है या नहीं सही है। हम रिवर्स इसको चेक करेंगे। जैसे अभी हमने डेसिमल 12 को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो 14 आया, तो हम क्या 14 ऑक्टल को कन्वर्ट करके डेसिमल में सेम अंक प्राप्त करते हैं या नहीं प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं। तो फिर से आप याद करिए कि बाइनरी में क्या करते थे, आप पावर्स लगा करके 2 की पावर बढ़ाते हुए चले जाते थे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब वही चीज यहां पर भी आपको करना है। इन ऑक्टल 14, ये कौन सी पोजीशन पर है, 4, दैट पोजीशन इज 0। हम हमेशा फर्स्ट पोजीशन को 0 लिखते हैं। सेकेंड पोजीशन इज 1, यहां पर हमने लिख दिया 1। अब पावर किसकी लगेगी, किसके ऊपर लगेगी, बाइनरी था तो 2 के ऊपर पावर लगाते थे, ऑक्टल है तो किसके ऊपर पावर लगाएंगे, हम 8 के ऊपर पावर लगाएंगे, यानी कि दैट इज 8 टू द पावर 1, दिस इज 8 टू द पावर 0। अब आप कैलकुलेट करिए,
कितना आएगा, 8 to the power 8 is equal, 8 to the power 1 is equal to 8, 8 to the power 0 is equal to 1. Now this 8 will be multiplied by this one and this one will be multiplied by this 4. पोजीशन के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, रिजल्ट जो हमारा आएगा क्या आएगा, 14 base 8, दैट मीन्स 14 जो ऑक्टल नंबर है इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस 8 into 1 और हम इसमें जोड़ देंगे क्या, 1 into 4 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 इन डेसिमल। बहुत ही आसान तरीका है कन्वर्ट करने का, आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होगा हमें किस नंबर सिस्टम से किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। डेसिमल से जिस भी नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है उस नंबर सिस्टम में जो अंक होते हैं कुल, उन अंकों की संख्या से डिवाइड करना होगा और यहां पर फिर वापस जो है हमें उसी नंबर सिस्टम से, जैसे ऑक्टल से या डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पावर किसके ऊपर लगानी है, उन्हीं अंकों की जो संख्या होती है टोटल उस नंबर सिस्टम में। जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कुल 8 डिजिट्स होती हैं, उन्हीं 8 डिजिट से बन करके पूरा नंबर सिस्टम तैयार होता है। तो 8 to the power 0, 8 to the power 1। आपको एक उदाहरण मैं और दे करके समझा देता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। चलिए मैं एक दूसरा नंबर ले लेता हूं, मैं ले ले रहा हूं 25 जो कि डेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में। तो किससे डिवाइड करना होगा आप बताइए, 8 से। कितनी बार जाएगा 25, 8 तिरका 24, कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा। तो 25 डेसिमल में ऑक्टल में कितने के बराबर हो गया, दैट इज 3 1। आगे और डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो 3 1 बेस 8। तो हमारा 25 31 के बराबर है ऑक्टल में। चलिए वापस इसको हम चेक करके देख लेते हैं कि 31 हमारा रिजल्ट सही आया है कि नहीं। सो 3 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 8 to the power 0 and 3 will be multiplied by 8 to the power 1। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में हम जोड़ देंगे। बराबर कितना आएगा, 3 into 8 प्लस 1 into 8 to the power 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उसकी घात 0 है तो वो नंबर 1 में बदल जाता है। अब कितना आएगा, ये बराबर जाएगा 3 into 8 इज इक्वल टू 24, 1 into 1 इज इक्वल टू 1। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 24 धन 1 25। अब आपका जो नंबर था वो था 31 ऑक्टल में। इस 31 ऑक्टल को आपने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 25 आना चाहिए था और यहाँ 25 आपका रिजल्ट आया भी है। तो हम वाइसा वर्सा, यानी कि दोनों तरफ से अगर हमें कोई सवाल मिलता है सही है या गलत है, हम दोनों तरफ से चेक कर सकते हैं। अगर हमें डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने को मिला है तो ऑक्टल में हम कन्वर्ट करें और फिर ऑक्टल से उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लें कि वही नंबर हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए मैं एक अगला नंबर सिस्टम जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उस पर मैं आ जाता हूं ताकि आज यह नंबर सिस्टम का टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाए। तो मैं आता हूं अगले नंबर सिस्टम पे, वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। थोड़ा सा ये ट्रिकी है लेकिन तो कठिन बिल्कुल नहीं है आपके लिए। मैं आपको पहले मायने बता दूं, डेसिमल का नंबर आपने सीखा ही था कि डेसिमल में कुल कितने अंक होते हैं, 10, और डेसिमल की मीनिंग भी 10 होती है। हेक्सा को क्या कहते हैं, हेक्सा भी लैटिन शब्द है, हेक्सा को कहते हैं 6। तो 6 और 10 ये दोनों मिला करके कितना होता है, 16। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुल कितने डिजिट्स या कुल कितने नंबर यूज करके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनेगा? बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, 0 से ही शुरू होगा, कोई भी नंबर सिस्टम है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन तो जब हम डिजिट की बात करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम में तो वो डिजिट 2 नहीं हो सकती है। हमेशा डिजिट का मतलब कि केवल एक अंक,
डिजिट का मतलब कभी भी 2 अंक नहीं होता है, लेकिन 9 के बाद यदि अगर हम 10 पे जाएं तो 2 अंक हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, अब इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें डिजिट्स को लिखना होगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे A, B, C, D, E, F। चलिए देखते हैं 16 कुल हमारी डिजिट्स बन गई कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल 16 डिजिट्स बन गई। तो इसका बेस क्या होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, दैट इज 16। जब भी कोई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा तो हम उसको ब्रैकेट में लिखने के बाद उस ब्रैकेट के बाहर थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं सफिक्स, तो सफिक्स के तौर पर हम वहां पर 16 लिख देंगे। छोटा सा 16 हम नंबर सिस्टम, मान लीजिएगा हमने लिखा A, तो A बेस 16, यानी कि एक नंबर है जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है। चलिए अब कोई नंबर हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में, आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम 29। जब हम 29 लिखते हैं, कुछ नहीं लिखा है, तो क्या अनुमान लगेगा कौन सा नंबर सिस्टम है, दिस इज डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसको अगर हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कितने से करना होगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं। बाइनरी में कन्वर्ट करना था, उसमें 2 अंक होते थे कुल, 0 और 1, तो 2 से डिवाइड करते थे। ऑक्टल में कुल 8 होते थे, तो हम 8 से डिवाइड करते थे। 0 से 7 ही होता था, 8 बनते हैं तो 8 से डिवाइड करते थे। लेकिन तो हेक्साडेसिमल में कुल 16 हैं, तो कितने से डिवाइड होगा आप सोच के बताइए जरा। यानी कि अब हमें 16 से डिवाइड करना होगा। 29 लिखा है, कितनी बार जाएगा, ये मात्र एक बार जाएगा। 16 वन जा 16। 29 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा, 13। लेकिन तो यहां पर यदि हम इसको इस तरीके से लिख दें 113, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये 11-3 लिखा है या 113 लिखा है, तो ये लिखने का तरीका हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब 13 का इक्विवेलेंट अल्फाबेट कौन सा है वो हमें देखना है। तो अब हम यहां देखेंगे, A किसके इक्विवेलेंट होगा, 9 के बाद क्या आता है 10, B किसके इक्विवेलेंट होगा 11 के, C किसके इक्विवेलेंट होगा 12 के, D किसके इक्विवेलेंट होगा 13 के, E किसके इक्विवेलेंट होगा 14 के, और F किसके इक्विवेलेंट होगा 15 के। तो अब आप देखिए 13 किसके इक्विवेलेंट है, 13 इज इक्वल टू D, तो हमने 13 के आगे D लिख दिया, और 1 क्योंकि 1 ही है तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे से ऊपर के क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1D, और बेस क्या बनेगा, यानी कि जो छोटा सफिक्स लगाने की बात कही थी हमने 16, तो 16 जो हमारा 29 जो हमारा डेसिमल नंबर था, उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 1D। मुझे लगता है कि आपको कंफर्म हो गया होगा। चलिए मैं वाइस वर्सा इसको चेक कर लेता हूं कि 1D क्या डेसिमल में कन्वर्ट करने पर 29 आता है। तो चलिए लिखते हैं इसको अलग अलग। 1D, D की पोजीशन क्या है 0, और 1 की पोजीशन क्या है 1। पावर किस पर लगेगी, ये 0 और 1। ऑक्टल में किस पे लगी थी 8 पर, बाइनरी में किस पर लगी थी 2 पर। तो हेक्साडेसिमल बराबर क्या होता है 16, तो इसमें किस पे लगेगी 16 पर लगेगी। तो 16 टू द पावर 0 और ये 16 टू द पावर 1, और ये अंक किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले अंक से। तो चलिए अब लिखते हैं यहां पर, तो 16 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। 16 टू पावर 0 इसका मतलब हो गया 1, और 1 इंटू D क्या मतलब हो गया D, दोनों को जोड़ेंगे। अब हम लिखते हैं 16 प्लस D के बराबर क्या होता है, D का बराबर होता है 13। 16 और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29 आएगा। ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आप लोग अब क्लियर कर चुके होंगे कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, हर नंबर सिस्टम में कुल कितने डिजिट्स होते हैं, उन डिजिट्स को हम आपस में कैसे उसकी वैल्यूज निकालते हैं, उन वैल्यू को निकालने का, कन्वर्जन करने का, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू
डेसिमल, ये सब कन्वर्जन हम सीख चुके हैं। अब हम आगे जो सीखेंगे वो इंटर कन्वर्जन सीखेंगे, यानी कि अगर हमें डायरेक्ट ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो मैं सबसे पहले आसान तरीका बता देता हूं कि अगर मान लीजिए एक उदाहरण के लिए बाइनरी से हमें ऑक्टल में बदलना है, तो इसको कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रोसेस आप लंबा कर दीजिए। आप बाइनरी से डेसिमल में बदलना जानते हैं तो क्या करेंगे, पहले बाइनरी से डेसिमल में बदल लीजिए, और फिर आप डेसिमल से ऑक्टल में बदलना जानते हैं तो फिर डेसिमल से और ऑक्टल में बदल दीजिए। ये सबसे आसान तरीका होता है, मगर इसका शॉर्टकट तरीका भी होता है। वो शॉर्टकट तरीका मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस की आवश्यकता है आपको। आप बाइनरी से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल और ऑक्टल से डेसिमल और उसका उल्टा यानी कि डेसिमल से तीनों नंबर सिस्टम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आप अलग अलग अंकों के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में आपको कन्वर्जन बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो जो कुछ भी बताया गया है, सिखाया गया है, आपको बिल्कुल भूल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।